भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। मैं बाल्यकाल से ही गायत्री मंत्र का जाप करता था। मेरे पास इस समय कई रिद्धियां सिद्धियां हैं। बस आप मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला दीजिए। मेरा उद्धार आपके ही हाथों होना है और आप आज संयोगवश मुझे पुनः मिले हैं। कैसा संयोग? मैं वर्षों से भूखा प्यासा यहाँ निवास कर रहा था, किंतु आपने इस पेड़ की जड़ में पानी डालकर मेरी प्यास को तृप्त किया है। मैं आपकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ? नित्य कर्म के पश्चात आपके डाले गए अपवित्र जल से मैं पवित्र हुआ हूँ, क्योंकि आपके कारण ही मुझे पिशाच का रूप मिला है। आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, इसी में मेरी मुक्ति होगी। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कण कण में बसने वाले मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएं। मुझे मेरे राम चाहिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। ये आपने क्या मांग लिया महात्मा? मैं एक पिशाच हूँ। कोई लौकिक वस्तु ही आपको दे सकता हूँ, पर लौकिक नहीं दे सकता, और अलौकिक तो कदापि नहीं दे सकता। आप कोई वस्तु मांग लीजिए, कहिए तो नित्य मैं आपके लिए भोजन लेके आ जाऊंगा। अपने लिए धन संपदा वैभव जो चाहे मांग लो। संसारिक वस्तु के अलावा मैं कोई वरदान नहीं दे सकता। आपने जो मांगा है वह मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। महात्मा, भगवान राम के दर्शन तो मेरे लिए भी दुर्लभ है। मैं आपको भगवान राम के दर्शन करवाने में असमर्थ हूँ। आप कोई और वर मांग लीजिए। मैंने आपको वचन तो दे दिया है, इसलिए मैं आपको कोई ना कोई वर देने के लिए विवश हूँ। मैं भगवान राम के दर्शन तो नहीं करवा सकता। पिशाच राज, धन संपदा वैभव ये सब मेरे लिए मिट्टी के ढेले के समान है। न मुझे पारलौकिक वस्तु की कोई चाह है, न किसी लौकिक सुख की। मुझे तो बस मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए। जो मुझे चाहिए वो आप दे नहीं सकते, और आप जो देना चाहते हैं उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने वरदान देने के वचन को वापस ले लीजिए, किंतु कोई ना कोई साधन तो अवश्य होगा जिससे मैं अपने प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। साधन है। मैं आपको सद्गुरु से मिलवा सकता हूँ। वही आपके गुरु है और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। वो ज्ञानों में अग्रणी है। उनकी कृपा मात्र से आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। काशी में कहाँ रहते हैं वो? उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वो किसी कुटिया या गुफा में नहीं रहते और ना किसी के आश्रम में रहते। तो वो कहाँ मिलेंगे? वो काशी में ही है। आप प्रतिदिन राम कथा सुनाते हैं, वही कथा सुनने के लिए वो आते हैं। पिशाच राज, मेरी कथा सुनने तो कई लोग आते हैं। काशी के कई विद्वान और संत भी होते हैं। उनकी कोई विशेष पहचान? उनकी पहचान यह है कि वो सर्वप्रथम आते हैं। आपकी कथा का जब प्रारंभ होता है, आप व्यासपीठ पर बैठते हो, वो उससे भी पहले आ जाते हैं।
और सबसे बाद में जाते हैं। अद्भुत। वह नेत्र बंद करके अश्रु विसर्जित करते हुए आपकी कथा सुनते हैं। नेत्र श्वेत रंग की चादर ओढ़कर आते हैं। उनका समस्त शरीर ढका होता है। उनके हाथ पैर उंगलियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। किंतु पिशाच राज, अभी तो सर्दी का समय है और कई ऐसे लोग आते हैं जो कपड़े ओढ़कर बैठे रहते हैं और राम कथा का आनंद लेते हैं। ऐसे में उनकी पहचान कैसे होगी? एक और पहचान है। वह कोढ़ी के वेश में आते हैं। उनके पूरे हाथ पैर में कोढ़ है। हाथों और पैरों में मवाद पड़ चुकी है। उन्हें देखते ही पता चल जाएगा। इस रूप में, ऐसी दयनीय अवस्था में उनमें इतनी शक्ति है कि वो मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन कराएं। उनका नाम क्या है पिशाच राज? वह कोई और नहीं, स्वयं मारुति नंदन हनुमान जी है। जो आपसे रामकथा सुनने आते हैं। नित्य प्रतिदिन सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। स्वयं हनुमान जी मेरी राम कथा सुनने आते हैं। कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो वो मुझे प्रभु श्री राम से मिलने का मार्ग अवश्य दिखलाएंगे। अब तो अवश्य मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। मैं शीघ्र राम कथा करने को जाता हूँ। महात्मा, आप तो चल दिए। मैंने आपको प्रभु राम के पास पहुंचने का साधन बता दिया। अब आप मेरा भी उद्धार कीजिए। पिशाच राज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। हनुमान जी से मिलने की शीघ्रता और प्रभु श्री राम के दर्शन की व्याकुलता में मुझे भान ही नहीं रहा। आपका उद्धार मेरे हाथों में नहीं है। मैं अपने प्रभु श्री राम और हनुमान जी से विनती करूंगा कि आपको पिशाच योनि से मुक्ति दे। किंतु इसका कुछ उपाय तो होगा महात्मा। नाम जप ही एकमात्र उपाय है पिशाच राज। आप मेरे साथ नाम जप कीजिए। भगवान आपको पिशाच योनि से मुक्ति देंगे। आप सच्चे हृदय से मेरे साथ जप कीजिए। बोलिए, राम कृष्ण हरि बोल, 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 राम कृष्ण हरि बोल। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। इस पिशाच राज को प्रेत योनि से मुक्ति देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन। अब मैं शीघ्रता से राम कथा करने की तैयारी करता हूं।
हे प्रभु, आपकी कृपा से कितना बड़ा दिन है आज मेरे लिए। मुझे साक्षात संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन होंगे और उनकी कृपा से शीघ्र ही मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे। पिशाचराज ने कहा था सर्वप्रथम कोढ़ी के स्वरूप में हनुमान जी यहाँ आते हैं, किंतु अब तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें इस बात का भान हो गया हो और वो आज आए ही नहीं? नहीं, पिशाचराज ने कहा था वो तो नित्य ही श्री राम कथा सुनने आते हैं, तो आज भी अवश्य आएंगे। चरण सरोज रज। वो आ गए, ठीक वैसे ही जैसा पिशाचराज ने कहा था। वृद्ध कोढ़ी के स्वरूप में और सर्वप्रथम आने वाले वही हैं। अब यही मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। इस दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे ईश्वर, अभी तो मैं हनुमान जी से अपने मन की बात कह भी नहीं सकता, उनकी चरण वंदना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं व्यास पीठ पर विराजमान हूं। इसकी एक मर्यादा होती है। जब तक मैं राम कथा का समापन न कर लूं, तब तक यहां से कहीं नहीं जा सकता। ये महर्षि वेद व्यास जी की गद्दी है। इस पर विराजमान होने का अवसर सौभाग्य से मिलता है। सभी संत उनके शिष्य हैं। हे मारुति नंदन पवन पुत्र भगवान श्री हनुमान जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं श्री राम कथा प्रारंभ करता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है।
प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। राजा के घर में जो जन्म लेके आए थे, किंतु वहाँ अपनों के बीच कुछ पराए थे। राज तिलक राम का उन्हें रास नहीं आया। प्राण दे के दशरथ ने जब वचन निभाया। माता की इच्छा जिसने हंसी हंसी मानी है। त्याग दिया राजपाट राम ऐसे दानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। पत्नी और अनुज के साथ वन की राह चल दिए। मित्र बने सुग्रीव तो उनके दुख भी हर लिए। रावण ने सीता माँ का छल से हरण कर लिया। उनसे अपना काल भी स्वयं वरण कर लिया। पवन पुत्र ने जाकर लंका दहन कर दिया। सदा रहोगे विजेता राम जी ने वर दिया। धर्म जिनकी मर्यादा मीठी जिनकी वाणी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। करके अंत रावण का सीता माँ को ले आए। लंका सारी सोने की विभीषण को दे आए। मानव के रूप में भगवान की कहानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। जो इसे समझ गया वो जग में बड़ा ज्ञानी है। प्रभु राम की कथा है ये जो तुम्हें सुनानी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महात्मा जी आइए कुटिया की ओर चलते हैं। महात्मन मुझे विलंब होगा। मुझे कुछ विशेष कार्य करने हैं। हाँ तो आप कर लीजिए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर लेता हूँ। आप तो भली भांति जानते हैं कि नित्य प्रति मैं आपको आपकी कुटिया तक छोड़कर ही अपनी कुटिया में जाता हूँ। नहीं महात्मन, मुझे अधिक विलंब होगा। मुझे दक्षिण दिशा में जाना है। आप कुटिया की ओर प्रस्थान कीजिए। जैसी आपकी इच्छा महात्मा।
यहाँ तो बहुत लोग आ जा रहे हैं, ऐसे में मेरा हनुमान जी के समक्ष जाना उचित नहीं होगा। अभी वो छद्म वेश में है। यदि मैंने उनके समक्ष जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया तो सभी लोग आ जाएंगे। नहीं नहीं, इसके लिए ये स्थान उचित नहीं है। तुलसीदास को भ्रम है कि मैं समझ नहीं सका कि वह मेरा पीछा कर रहा है, किंतु कोई बात नहीं, देखता हूं वह कहां तक आता है। एकांत में जाकर ही मैं उनसे वार्तालाप कर पाऊंगा।